द एशेज 25 एंड 26 सीजन का तीसरा टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। अब क्या इंग्लैंड की टीम पहले दो मैचों में उनका जो ब्रूटल रेप हुआ, उनको कुत्ते की मौत मारा गया, क्या तीसरे टेस्ट मैच में वो कमबैक करेंगे? क्या एशेज को अलाइव रखेंगे इस पथेटिक टीम के साथ, पुअर टीम के साथ? अगर आप उनके टॉप ऑर्डर की बात कर ले, मिडिल ऑर्डर की बात कर ले और उनके लोअर ऑर्डर की बात कर ले, भाई एक भी बैटर उनका परफॉर्म करके दे नहीं रहा। अच्छा यार, एक ये बात हो ना जी, इंग्लैंड के बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, ऐसी बात नहीं है भाई। उनकी बॉलिंग भी परफॉर्म करके नहीं दे रही। एक बैटर, मुझे एक ऐसे बैटर या बॉलर का नाम बता दो जिसके बारे में हम यहां बैठ के बात कर सके, नहीं जी ये बैटर या ये बॉलर है, ये परफॉर्म 110% करेगा। जिस तरह हम यहां बैठ के बात कर सकते हैं ना मिचेल स्टार्क के बारे में, मार्नस के बारे में, स्टीवन स्मिथ के बारे में या ट्रेविस हेड के बारे में, नहीं जी ये बैटर डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। इसी तरह हम इंग्लैंड के बारे में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि इस टीम के डैश डैश लगे पड़े हैं, एक भी प्लेयर परफॉर्म करके नहीं दे रहा। तो आपके माइंड में ये बात चल रही है, नहीं जी हम एशेज में कम बैक करेंगे जी, घंटा करोगे। क्योंकि कम बैक करने के लिए, मैच जीतने के लिए कुछ करतूत होते हैं, उन करतूतों को कहते हैं परफॉर्मेंस, जो इनके बैटर या बॉलर दे नहीं रहे। क्या आपको वाकई में, मैं वैसे ही चलो आपसे पूछ लेता हूं, क्या आपको वाकई में लगता है कि इंग्लैंड की टीम कम बैक करेगी, परफॉर्म करेगी तीसरे टेस्ट मैच में, जबकि उनकी टीम में नथन लाइन एंड पैट कमिंस आ चुके हैं? भाई अभी उनका मेन बॉलिंग अटैक नहीं था, ना नथन लाइन था, ना जोश हेजलवुड था और ना ही पैट कमिंस था। जोश हेजलवुड अभी तक नहीं आया, वो अभी भी इंजर्ड है, रिहैब में है मेरे ख्याल से। लेकिन पैट कमिंस आ गया है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नथन लाइन एंड बोलन, इनके होते हुए बेन डकट, जैक रोली, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये बहन के टके इंग्लैंड के बैटर एक इनिंग में परफॉर्म करेंगे, दूसरी इनिंग में हाथ ही हक देंगे। इनका हाल भाई सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा हुआ पड़ा है। पाकिस्तान के बैटर भी यही करते हैं कि एक इनिंग में परफॉर्म कर देंगे और साथ ही मतलब दूसरी इनिंग में आके पिच के बीचों बीच हाक के बाहर जाएंगे, फिर 7-8 इनिंग्स परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब भाई जो रूट वो बैटर है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले 8-10 सालों से, उस बंदे से भी परफॉर्म नहीं हो रहा। मुझे तो भाई ऑनेस्टली ये देख के हैरानगी हुई, मैं शौक में चला गया कि जो रूट की जस्ट एक सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया में, जो उसने लास्ट इनिंग में बनाई थी मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट मैच में, वो इतनी लूली लंगड़ी बॉलिंग टीम के साथ आप ऑस्ट्रेलिया की होम में खेल रहे हो और आपके माइंड में एक बात चल रही है जी आप तीसरे मैच में कमबैक करोगे जी, घंटा करोगे। आपको मतलब यार एक मिनट देखो, आप इंग्लैंड की पूरी 11 की तरफ देखो, एक उन्होंने चेंज करा है, एक चेंजिंग है ना, उनकी शक्लें देखो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, क्या आपको लगता है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को बीट करेगी? ऑस्ट्रेलिया को बीट करने के लिए ना भाई साहब करतूत चाहिए होते हैं और उन करतूतों को कहते हैं परफॉर्मेंस, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें भाई, तो जो उनके माइंड में थोड़ा बहुत कि खन्नास कह सकते हैं या जो मर्जी आप कह ले, गंद शंद, क्वेश्चन मार्क है, नहीं जी मे भी हम जीत नहीं, नहीं भाई कोई नहीं जीतने वाले। पैट कमिंस आ गया, नथन लाइन आ गया, पहले दो मैचों में ना पैट कमिंस था और ना ही नथन लाइन था। अब मिचेल स्टार्क, बोलैंड, नथन लाइन एंड पैट कमिंस, जोश हेजलवुड अभी तक नहीं आया।
भाई मिचेल स्टार्क आपसे पकड़ा नहीं था जा रहा और ऊपर से लग गया पैट कमिंस का तड़का। इमेजिन करके देखो भाई, पैट कमिंस नहीं था, मिचेल स्टार्क सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को पेल रहा था। 19 आउट कर गया वो बंदा 2 मैचों में। अब पैट कमिंस भी आ गया है। ठीक है भाई, इंजरी से वापस आया है, 2-3 माह बाद आया है। क्या उससे उस तरह से परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस दे सकेगा? तो भाई मुझे लगता है जिस तरह का पैट कमिंस है, उस बंदे की मेंटेलिटी है प्रॉपर भाई, वो फिट होके खेलने आ रहा है। मतलब यार, एक दौर होता था कि जब दोनों टीमें टू 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 खेलती थी एक दूसरे के अगेंस्ट आके, पता चलता था जी ऐसी जोर है, मजा आ रहा है देखने का, उधर से पिल रहे हैं फिर उधर से पिल रहे हैं। अब हमें पता होता है कि इंग्लैंड ही पेला जाएगा। किस तरह पेला जाएगा वो हम इस मैच में देखेंगे। जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस अब इंडिया होता है ना, कि भाई इंडिया ने जीत ही जाना, कोई मिरेकल चाहिए होता है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, आउट ऑफ नो वेयर एक आध मैच हम जीत जाएंगे। इसी तरह भाई अब एशेज भी हो रही हैं, कोई नहीं जीतना जूतना इंग्लैंड ने। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है। हाँ, जो मेरी प्रेडिक्शन है 4-1 की, मुझे वो भी भाई गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के इंग्लैंड के करतूत है, मैं बात तो कर चुका हूं। मतलब ये क्या मैं प्रीव्यू करूं तीसरे टेस्ट मैच का, क्या बात करूं इंग्लैंड की टीम के बारे में, क्या बात करूं। मतलब एक प्लेयर जो रूट था, मतलब जिसपे हम रिलाई करते थे, नहीं जी इंग्लैंड की टीम है, ये बंदा संभाल लेगा, कम बैक कराएगा इंग्लैंड की टीम को, बट वो भी नहीं परफॉर्म कर रहा। जस्ट एक ही शो है उस बंदे का। भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आ रही कि इंग्लैंड की मेन प्रॉब्लम क्या है यार। मतलब आपने प्लेयरों को बाहर निकाला, जॉनी बेस्टो को आपने बाहर कर दिया, और जो दूसरे प्लेयर थे 2-3 उनको भी आपने बाहर करा जी। हम न्यू प्लेयर लेके आएंगे, जेमी स्मिथ आया जी, बेन डकट जी, और ऑल फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, घंटा प्लेयर है जी, हैरी ब्रूक। पर किधर भाई ये प्लेयर हैरी ब्रूक हो गया, बेन डकट हो गया, जैक रोडी कब पेलेंगे? जब इनका मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट होगा, इन जैसी टीमों के अगेंस्ट होगा ना, पाकिस्तान को पिंडी में पेल देंगे, 700 रन भी मार देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई अब मारो ना, अब मारो। कहीं भी दोनों टीमों का मुकाबला है ही नहीं। मतलब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक दौर होता था जी मुकाबला है, अब नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो भाई ऑस्ट्रेलिया को, उनकी बैटिंग देख लो, ट्रेविस हेड है, स्टीवन स्मिथ, मार्नस, एलेक्स कैरी, फिर उनका ओपनर उस्मान ख्वाजा नहीं है। तो भाई एक अच्छी बैटिंग फॉर्म लगी हुई है। अगर उनकी बॉलिंग की बात कर लो, उनके पास मेन बॉलर नहीं थे, बट अब उनके मेन बॉलर भी आ चुके हैं। तो ऑनेस्टली भाई मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जीतेगी। ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच है और ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत जाना है। तीसरा भी जीत जाना है, चौथा पांचवा में भी एक आधा मैच वो दे दें, चलो जीत जाओ भाई, खैर हम आपको सदका खैरात कर देते हैं। ऐसे तो भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी तड़ है भाई इंग्लैंड के पास, या इतना गूदा है उनके पास कि वो उनके होम में ऑस्ट्रेलिया को ही बीट कर देंगे। नहीं भाई, करतूत नहीं है उनके पास है। उनकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड की ना बॉलिंग परफॉर्म कर रही है और ना ही बैटिंग परफॉर्म कर रही है। वैसे ब्रेंडन मैकलम ने भी भाई साहब, मैंने बड़े बड़े चूने लगते हुए देखे हैं, लेकिन जो ब्रेंडन मैकलम ने भाई चूना लगाया ना इंग्लैंड बोर्ड को, मुझे नहीं समझ आती भाई। वो स्टिल इंग्लैंड का कोच है यार। होता ना कि अचीवमेंट होती है, वो आया, टेस्ट को अग्रेसिव कर दिया जस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर आपको पता हो ना, बेसबॉल इन्होंने खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ, इसके अलावा या अपने होम में थोड़ी बहुत खेली होगी। जैसे ही इंडिया आती है, इंग्लैंड आती है, जैसे ही इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, या साउथ अफ्रीका जैसे कोई बड़ी टीम आती है ना, पेंटे गिली होना शुरू, बेसबॉल की बत्ती बन जाती है। बेसबॉल चलती है पाकिस्तान के आगे, वेस्ट इंडीज के आगे, श्रीलंका के आगे, बांग्लादेश, इन जैसी टीमों के आगे। बेसबॉल कभी भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलती नहीं। सही वैसे भाई साहब उस बंदे ने बेसबॉल के नाम पे चूना लगाया हुआ है, स्टिल वो टीम के साथ है। 2027 तक मेरे ख्याल से उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है, सैक नहीं करा जा रहा। एक भी उस बंदे ने ट्रॉफी नहीं जितवाई अभी तक। लेकिन पता नहीं अग्रेसिव कोच है, इस बात की जरा मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बंदा बता दो मुझे।
तो खैर भाई, कोई चांस नहीं कि इंग्लैंड जीतेगी तीसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने ये पहले ही मैच जीत जाना, ये मैं आपको पहले ही बात बता दे रहा हूँ।